अभी तो पके नहीं हैं ये तो पक चुका है, कच्चे कच्चे हैं अभी। तो जाते जाते पापा कह रहे भाई घास ले जाते हैं। पापा पेड़ में चढ़ रहे हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक टहने बिना टहने वाला पेड़ है। भाई यहाँ पे एक राड़ा हो चुका है। मैं सुबह से एक टाइम लैप्स पे रखा था मोबाइल में, सॉरी गोप्रो। तो इसके देखो क्या ही हाल हो गए। शादी होने वाली है अगले की, इस साइड से। उनका घर बता देता हूँ ये रहा उनका घर ये है भाई हमारे मोहल्ले का पानी का स्रोत। और ये टंकी करनी पड़ेगी हमें पूरी साफ। कीचड़ रे लानी हो रे। तो हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं GS उत्तराखंडी, स्वागत है आपका एक और हमारे नए पहाड़ी ब्लॉग में। कल से ही भाई लगातार ही यहाँ पे बारिश है और कुछ मौसम के नज़ारे इस तरीके के हो रखे हैं। अभी भी हल्की फुल्की बारिश तो लगी है, लेकिन सामने वाले पहाड़ों में भी 2-4 दिन की बारिश से पहाड़ों में हरा भरा दिखने लग गया है। और सामने देखो बादल क्या ही मस्त से लग रहे हैं। भाई यहाँ पे एक राड़ा हो चुका है। मैं सुबह से एक टाइम लैप्स पे रखा था मोबाइल में, सॉरी गोप्रो। तो इसके देखो क्या ही हाल हो गए। ये बारिश में पूरा ही भीग रहा है। ये देखो पूरा ही पानी पानी हो रखा। मैंने सुबह लगा रखा था। इसकी मुझे लग रहा है बैटरी भी डेथ हो चुकी होगी। ऑन नहीं हो रहा अभी, बैटरी लोड ले ही नहीं रहा है। एक बार चार्ज पे लगाते हैं, क्या पता सही हो जाए, वरना मतलब डायरेक्ट पावर बैंक पे भी लगा रहे तो ऑन नहीं हो रहा। तो बैटरी मेरे हिसाब से लोड नहीं ले रही, बिल्कुल नील है। वाटर प्रूफ है, क्या पता ख़राब ना हुआ हो। और कल परसों तक जो चुराल फल होता है वो यहाँ पे दिख नहीं रहे थे, लेकिन आजकल देखो पीले हो गए तो दिखने लग गए, वरना हरे से नहीं दिख रहे थे। देखो लगे हुए हैं। और जो ये दोनों पेड़ हैं ये नए वाले हैं, देखो छोटे छोटे। तो सृजन साहब धीरे धीरे लगेंगे इन पे। अभी तो पके नहीं हैं ये तो पक चुका है, कच्चे कच्चे हैं अभी। तो ये है भाई रियल ऑर्गेनिक। और आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये चीज़ें दावा करती हैं कि ये ऑर्गेनिक हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं कि ये चीज़ें ऑर्गेनिक हैं वगैरह, तो उनका खाद बनाने का ही ऑर्गेनिक टाइप में नहीं रहता। तो जो चीज़ें होने वाली रहती हैं तो ऑर्गेनिक होएंगे कहाँ से। आ जानी, अरे तू दोहरा यार तथर खड़ा करा। तो ये वाले जो कट्टे में जा रहे ना, ये हैं चावल। तो इस तरह से राशन स्टोर करके रखनी ही पड़ती है भाई बरसात के टाइम में, क्योंकि कभी रोड ख़राब हो जाती है, कभी खच्चर वाले भाई लोग नहीं मिलते हैं। तो आज जाए जा रहा भाई बच्चा पार्टी द्वारा, कहाँ जाए जा रहा पानी सही करने के लिए। मैं लगभग 3 किलोमीटर के आसपास तो आना ही पड़ता होगा। शादी होने वाली है अगले की, इस साइड से। उनका घर बता देता हूँ ये रहा उनका घर। बात करना छोड़ दिया है ये भी डाला जाएगा खोलना है ये।
ये है भाई हमारे मोहल्ले का पानी का स्रोत, और ये टंकी करनी पड़ेगी हमें पूरी साफ। कीचड़ रे लानी हो रे, पहले पैंट टून पड़ल तो पैंट की है बड़ा, पहले साफ करो दो। चलो जी हो गया। तो फिल्टर साहब पानी कहाँ से हो गया खराब? तो यहाँ पे भाई हम धीरे धीरे देखते देखते जा रहे हैं आधे आधे रास्ते में कि कहीं पे पानी, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि छोटे पाइप होंगे वहाँ पे लगे होगा बुजेड़ा। यहाँ से तो पूरा सही कर दिया है। तो अगले दिन के एक नए गुड मॉर्निंग भाई, और पापा और मैं जा रहे हैं थोड़ा जंगलों की ओर। जो घास के मैदान होते हैं उनसे खराब घास निकालनी पड़ती है, और पूरा ही जंगलों वाला रास्ता। तो अभी आगे हम ठीक गदेरे में, यहाँ पे एक पुल पड़ता है, बाकी जो नदी है आजकल भाई नदी ना पूरी पानी में हल्का हल्का हरा दिख रहा है। ये देखो हल्का सा हरा पानी दिख रहा है। तो बुग्यालों से क्या हो रहा होगा कि जो जड़ी बूटी पेड़ पौधे वगैरह हैं तो वो धुल के आ रहे होंगे। तो जो ये घास के फील्डे दिख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में ही घास है। तो इसे हमारी बोली में मांगा बोलते हैं। मांग मतलब जहाँ से घास काटी जाती है। और एक्चुअल में भाई इनके बीच में जो ख़राब घास रहती है उसे निकालने के लिए हम यहाँ पे आ रखे हैं। तो बता देता हूँ ख़राब घास कौन सी होती है। ये देखो इस टाइप के, और प्लस में इस टाइप के। तो ये क्या करते हैं, जो अच्छी वाली घास होती है इस तरह की, इसे उगने में थोड़ा सा उगने नहीं देता मतलब। तो इसी रीज़न से ये वाली घास काटनी पड़ती है। ये कि बीज बड़ा हमारे बाबा। तो ये देखो ये हल्का सफ़ेद सफ़ेद उड़ने वाले जैसे लग रहे, ये किसी पेड़ के बीज हैं भाई। तो ये वाला एरिया तो पूरा साफ़ हो चुका है, जो ख़राब घास है वो निकल चुकी है। और एक इससे नीचे भी छोटा वाला मांगा है, और एक यहाँ पे, और एक ये है यहाँ पे बड़ा वाला, और एक इस साइड पे है। तो ये सारे आज ही साफ़ करने हैं। और गदेरे जो दूसरा गदेरा है उसके पार फिर कभी आएंगे। आज इतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि धूप भी देखो भाई एकदम से चटाक वाली लग रही है। ऊपर से ये वाले बादल इधर खिसक जाते धूप पे, तो थोड़ा छाव हो जाती। और यहाँ से लेके ऊपर जहाँ तक वो दीवार वगैरह लगा रखी है वहाँ तक साफ़ करना है पूरा ही। एक तो साफ़ करना पड़ रहा है, ऊपर से जो कटी हुई ख़राब घास है उसे कलेक्ट करके दूसरी जगह पर रखना पड़ रहा है। क्योंकि काटते टाइम, जब रियल में घास काटते हैं ठंडियों के टाइम पे कुछ टाइम बाद, तो उस टाइम में थोड़ा सा काटने पे प्रॉब्लम करते हैं ये जो एक काटी हुई घास रहती है ख़राब वाली। और जो ये सामने वाले घर दिख रहे हैं, यहाँ पे लोग सर्दी में रहने के लिए आते हैं भाई। कुछ घर यहाँ पे हैं और कुछ इस साइड पे हैं, यहाँ पे ये वाले।
तो जाते जाते पापा कह रहे भाई घास ले जाते हैं। पापा पेड़ में चढ़ रहे हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक टहने बिना टहने वाला पेड़ है। जय जामा। तो आजकल तो बारिश में और ज़्यादा फिसलन हुई रहती है। अब के लोगों के लिए तो प्लास्टिक का रसा चाहिए होता है। पहले के लोग इसी तरह जो रिंगाल हुआ और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे चमलेद बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, एक मेराल हुआ और भी चीज़ें होती है। जैसे एक घास भी होती है, कौन सी, बाबियो, तो उससे रस्सियाँ बनाई जाती है और भांग की रस्सी भी बनती है। तो घर पहुंचते ही भाई यहाँ पे बारिश का माहौल बन चुका है। सामने वाले पहाड़ में देखो पूरे ही काले बादल आ चुके हैं, हल्की फुल्की सी बारिश लगने लग गई है। क्या देनी मट्ठा मैं देनी पे लेंगे, दे दो तब। दीदी दीदी